वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 3 सितंबर 2024। इवनिंग के 4:30 बज रहे हैं। हो सकता है वीडियो नाइट में आएगा या अर्ली मॉर्निंग में कल आ जाएगा। तो आज का वीडियो है हमारा सेलिंग पर्पस का, जिसमें काफ़ी अच्छे कॉइन्स आपको देखने मिलेंगे। ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स भी है और नोट्स भी आपको आज हमारे इस वीडियो में देखने मिलने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा नोट्स का कलेक्शन भी, फैंसी नंबर से लेके एरर वाले, कुछ एक्सट्रीम एरर वाले भी आपको इसमें देखने मिलने वाले हैं नोट्स। ठीक है, तो जो लोग नोट्स का कलेक्शन करते हैं उनके लिए भी आज की वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कलेक्शन होने वाला है। और दूसरी बात एक ये भी बतानी थी कि जो लोगों ने मेंबरशिप वगैरह की या बुक के लिए पेमेंट करते हैं जो लोग, उनको मैं हमेशा कहता हूँ और कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं वो बात को, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद आपको जो है ना, उसका स्क्रीनशॉट मेरे दूसरे नंबर पे हमेशा भेजना है आपको। ठीक है, फिर हफ्ता 10 दिन निकलने के बाद फिर आप मैसेज डालते हैं कि मुझे बुक नहीं मिली है। ठीक है, तो उसमें होता ये है कि पता चलता है कि आपने सिर्फ पब्लिक वाले नंबर पे ही मैसेज किया हुआ था। तो तुरंत आपको क्या करना है, पेमेंट जब भी करोगे, जो मेरा दूसरा नंबर होता है उसके ऊपर भी आपको उसका स्क्रीनशॉट लिख के साथ अपना एड्रेस पिन कोड के साथ लिख के भेजना होता है। वैसे ही कॉइन्स वगैरह या नोट्स भी आप अगर बाय करते हैं तो जो पब्लिक नंबर है 9699065064, नए लोग उस पर आते हैं अपना पहली बार वो लोग उसी पे बुकिंग करते हैं। तो उनको जब मैं बोलता हूँ कि दूसरे नंबर पे भी आपको मैसेज डालना है पेमेंट करने के बाद, तो उनमें से भी कभी कभी कोई भूल जाता है, तो उसका फिर मैसेज बहुत सारे लोगों के मैसेज के बीच में चला जाता है। ठीक है, तो ये गलती ना करें। जब भी पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट दोनों नंबर पे आपको भेजना है। जो दूसरा नंबर मैं देता हूँ उस पर ख़ास तौर पे भेजना ही भेजना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले हमारे रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन है इसके ऊपर ही देख लेते हैं कौन कौन से कॉइन आए हुए हमारे पास। तो सबसे पहले ये एक दोनों साथ में जो दिखाने जा रहा हूँ, जेम कंडीशन की जोड़ी है। 1950 का 1 रुपया, जो रिपब्लिक भारत का सबसे पहला 1 रुपया यही वाला बना था, तो ये एक है। और 1962 कोलकाता मिंट का ये भी जेम कंडीशन का एक कॉइन है, जो आज के टाइम में इस कंडीशन में कहीं ना कहीं रेयर की श्रेणी में जा रहा है। तो ये दोनों ही आपको मिलने जा रहे हैं 2600 रुपीज़ में। ठीक है, एक अच्छे प्राइस में ये दोनों कॉइन आपको आज मिलने जा रहे हैं। 2600 रुपीज़ में ये दोनों कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1998 नोएडा मिंट हाई डिमांडिंग कॉइन, टॉप कंडीशन में अगर हो और या ऑलमोस्ट यूएनसी में हो तो काफ़ी अच्छी इसके हायर चांसेस है आगे चल के इसका प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगा इस कंडीशन में। तो ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के 2 कॉइन आए हुए मेरे पास। ठीक है, स्लीव में लगे हुए हैं होल्डर के अंदर। तो ये दोनों ही कॉइन 2600 ईच में आपको मिलेंगे। अगर दोनों साथ में कोई बुक कराता है तो 5000 में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। रेयर श्रेणी के कॉइन हैं, बहुत जल्द मेरे हिसाब से ये हाई डिमांड में चले जाएंगे टॉप कंडीशन में। ठीक, डॉट आप देख लीजिए, स्पष्ट नज़र आ जाएंगे, क्लियर नज़र आ जाएंगे आपको। तो ये मुंबई मिंट के ये कॉइन है। ठीक है, सॉरी नोएडा मिंट के डॉट वाले कॉइन है ये। और 83 में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। हैदराबाद मिंट का स्टार उनको कहीं ना कहीं उसमें नज़र आने लगता है, जबकि होता नहीं है। तो वो स्टार दिखाने के चक्कर में फ़ोटो जूम कर के भेजते रहते हैं, फ़ोटो खींच के, उसमें स्टार कहीं भी नज़र नहीं आता है। तो वो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। अगर स्टार होगा हैदराबाद मिंट का 1983 का, नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में भी आपको 10-20 हज़ार रुपये उसका मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रेयर कॉइन में आपको दिखाते हैं 1989 नोएडा मिंट का ये कॉइन है। जिनको जानकारी हो गई है कि नोएडा मिंट को कैसे पहचानना है, उनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये नोएडा मिंट का कॉइन, साथ में ये एक रोटेशन एरर के साथ आया हुआ है, नेहरू जी का कॉइन। इसमें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 1 o'clock की तरफ का एक रोटेशन है। तो इस रोटेशन के साथ ये आपको मिलने जा रहा है 2100 रुपीज़ में। 2100 रुपये में आप अपने कलेक्शन में रोटेशन एरर वाला रेयर कॉइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मुंबई मिंट के रेयर कॉइन 1999 मुंबई मिंट, यानी कि ईयर के नीचे आपको डायमंड नज़र आ जाएगा। डायमंड के साथ साथ ये रेयर है क्यों, सिर्फ डायमंड होने से रेयर नहीं होते हैं। पीछे अगर लायन की तरफ आप देखोगे तो ये फैट लायन होना चाहिए, उभरा हुआ लायन, इसको आप बोलोगे फैट लायन डाई वैरायटी।
ठीक है। तो यही लायन अगर होगा तो ये कहीं ना कहीं रेयर है। आज के टाइम में टॉप कंडीशन में 1500 2000 से नीचे इनकी प्राइसिंग नहीं है, और दोनों ही कॉइन काफ़ी अच्छी कंडीशन में आए हुए हैं। 1200 रुपये इनकी प्राइस है। दोनों साथ में अगर कोई बुक कराता है तो 2200 रुपीज़ में ये दो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, रेयर कॉइन है, अच्छी कंडीशन में आए हुए हैं। इसके बाद एक आपको मिक्स लॉट दिखा रहा हूँ एरर वाले कॉइन्स का ही। ठीक है, ये देखिए आप, रोटेशन एरर है सब में। जैसे ये 2 o'clock का 1 रुपीज़ में है, फिर देखिए 3 o'clock का एरर है, ये थंब वाले 1 रुपीज़ में वापस से 3 o'clock का एरर है। तो ऐसे अलग अलग एरर है इनमें सब में, ये देखते जाइए आप। 2 o'clock, अभी इसमें कॉपर निकल के 5 रुपीज़ भी है, मल्टीपल एरर वाला ये कॉइन है। मिंट के तरफ से ये है एरर सामने, और साथ में इसमें रोटेशन भी है। ठीक है, फिर से ये देखिए रोटेशन वाला लगभग 3 o'clock। एक और देखिए आप 1 o'clock का रोटेशन, फिर एक और है 9 o'clock ऑलमोस्ट समझ लीजिए, और एक 10 रुपीज़ का कॉइन भी है, ये लगभग 2 o'clock का एरर है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा लॉट है, एक्चुअली एक साथ ही देना है ये लॉट। जितने कॉइन आपने देखे हैं ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइन का पूरा ये लॉट है। मिक्स है, मेटल भी मिक्स है और डिनोमिनेशन भी मिक्स है, 1 रुपीज़ से 10 रुपीज़ तक। तो ये सब आपको 10 कॉइन आपको मिल जाएंगे 4500 रुपीज़ में। 4500 रुपये में ये आप अपने कलेक्शन में पूरा लॉट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशन एरर का है। इसके बाद एक रेयर आपको दिखा रहा हूँ कॉइन, साथ में एरर इसमें भी है। ये है पहले तो 1 रुपीज़ का 2004 का एक कॉइन, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का है, रेयर कॉइन। और यूएनसी कंडीशन का एक और रेयर कॉइन जो लगा हुआ है इसमें, एयरफोर्स वाला स्टील का। दोनों ही रेयर कॉइन है, लेकिन एयरफोर्स वाले कॉइन में आपको एरर देखने मिल जाएगा, रोटेशन। ठीक है, ये देखिए आप, लगभग 11 o'clock का इसमें रोटेशन है। तो ये रोटेशन वाला एक मेरे हिसाब से वेरी रेयर वाला कॉइन है, और ये हमारा रेयर वाला कॉइन है। दोनों साथ में पेयर आपको सिर्फ 6100 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। 6100 में ये आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक जोड़ी है हाफ रुपी, आधा रुपया एक्चुअली इसको कहेंगे। ठीक है, और इसमें 1950 बॉम्बे मिंट है यूएनसी कंडीशन का, और 1955 जो कि एक रेयर ईयर के हिसाब से बॉम्बे मिंट का ये रेयर होता है। तो ये भी एक कॉइन है, ये पेयर है एक्चुअली, दोनों साथ में आपको मिलेंगे। ये वेरी स्कार है यूएनसी में, और ये रेयर होता ही है। तो दोनों साथ में आपको ये 2100 रुपीज़ में मिल सकते हैं। इस पर ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर ये यूएनसी में होता तो 4-5 हज़ार से इसके कम में प्राइस इसकी नहीं होती। ठीक है, 1500 से 1800 में इस कंडीशन में ये कॉइन सेल होता है। दोनों साथ में 2100 रुपीज़ में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक रेयर कॉइन और दिखाने जा रहा हूँ। 1994 का नोएडा मिंट का ये कॉइन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का। ये नोएडा मिंट से इसकी पहचान कभी कभी नज़र नहीं आता है डॉट, इसमें हालांकि पूरा क्लियर डॉट आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है, जूम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जूम करने पे तो आपको और आसानी से नज़र आ जाएगा। तो इस पर कुछ स्क्रैचेस भी हैं। ठीक है, लेकिन ये एक एरर वाला कॉइन है, विदाउट स्क्रैचेस भी इसकी प्राइसिंग जो है ना, इस कंडीशन में मेरे हिसाब से 1500-1800 रुपये चल रही है। टॉप कंडीशन में 3500-4 हज़ार यूएनसी कंडीशन में। और इसकी एक पहचान और है, आप ये एज की तरफ अगर ध्यान दोगे तो ये प्लेन एज में आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर प्लेन एज का है तो ये भी इसकी एक पहचान है, जिससे आप इसको नोएडा मिंट का है पहचान सकते हो। तो एरर क्या है इसमें आप देख लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए गोस्ट एरर है इसमें। ठीक है, यानी पीछे की जो आपको ये पोर्ट्रेट है, इसका कहीं ना कहीं इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अशोका पिलर की तरफ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये गोस्ट एरर वाला कॉइन है जो आपको मिलने जा रहा है 2600 रुपीज़ में। एक रेयर कॉइन विथ एरर, क्लियर एरर। ठीक है, इसके बाद ये कॉइन किसी ने पहले बुक कराए थे, लेकिन फिर वो आ नहीं पाए किसी वजह से, तो फिर से हमने अभी सेलिंग पे लाए हैं। 2-3 महीना हो गया मैंने उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो आए नहीं। अब फिर से मैं सेलिंग पे दा रहा हूँ। BUNC कंडीशन के हैप्पी फैमिली वाले, स्मॉल फैमिली वाले ये कॉइन बॉम्बे मिंट के आज के टाइम में 400-500 रुपये में इस कंडीशन में बिक रहे हैं, और फेसबुक पे 700-800 में बिक रहे हैं। फ़िलहाल ये 4 कॉइन का लॉट आपको मिलने जा रहा है 1200 रुपये में, 1200 रुपीज़ में। ठीक है, जिस किसी को बुक कराना है ये भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और एक छोटा सा लॉट 2006 का
काफ़ी टाइम बाद ये 1 रुपये मुझे इस टाइप से मिले हैं इतने सारे। वैसे इक्का दुक्का आते रहता है मेरे पास किसी ना किसी का, लेकिन ये पूरे 10 कॉइन का लॉट है जिसमें आप अपने मिक्स मिंट के हिसाब से ये आए हुए हैं, यानी कि इसमें अलग अलग मिंट के कॉइन है। और टोटल 10 कॉइन वेरिस्कार श्रेणी के हैं। ये आज के टाइम में आपको आम चलन में भी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो ये आपको मिलने जा रहा है पूरे 10 कॉइन का लॉट 2000 रुपीज़ में। इसके अंदर मिक्स मिंट है, जैसे हैदराबाद भी है, नोएडा भी है, ठीक है, बॉम्बे भी शायद हो सकता है इसमें। तो याद रखिए 2006 वाला है। 2005 का स्कार है, लेकिन 2006 का आज के टाइम में वेरिस्कार है और 2004 का तो रेयर है ही, ठीक है। तो ये भी आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद एक रेयर पेयर दिखाने जा रहा हूँ। एरर में काफ़ी रेयर है ये, मेरे हिसाब से आसानी से मिलता नहीं है, बड़ा एरर है। आप देख सकते हैं 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन वाले ये 2 कॉइन है, ठीक है। मल्टीपल एरर है इसमें, डाई शिफ्टिंग ऑलमोस्ट समझ लिए 50% की है और कंडीशन काफ़ी बेहतरीन है। ये वाला भी देखिए आप, इसमें अलग एरर है ये, ठीक है। मिंट के तरफ से इस टाइप के एरर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कॉइन ये समझ लीजिए कि डाई शिफ्ट की तरह नज़र भी आता है। तो ये भी एक बड़ा एरर है, ठीक है। तो दोनों ही रेयर कॉपर निकल के कॉइन मेरे हिसाब से हैं इस कंडीशन में, इस एरर की वजह से, ठीक है। तो ये 2 आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड करना चाहते हैं तो 6500 रुपीज़ में ऐड कर सकते हैं, 6500 रुपये में, ठीक है। तो काफ़ी बेस्ट है। देखिए आप एरर वगैरह चेक कर सकते हैं। 1995 का ये कॉइन है और इसमें ईयर नज़र नहीं आएगा आपको। तो बड़े एरर हैं, ग्रेडिंग वगैरह कोई कराता है तो इनकी कीमत काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो फ़िलहाल ये आपको 6500 रुपये में मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कॉइन है, वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं। उससे पहले ये पाउच दिखाना चाहता हूँ। ये है अफ्रीका रिटर्न मुंबई मिंट का 10 रुपीज़ वाला कॉइन, ठीक है। ये पूरा पाउच है, RBI का सील्ड पैकेट है। तो BUNC कंडीशन के सारे कॉइन है इसमें। ये पाउच आपको मिल रहा है 1850 रुपीज़ में, 1850 रुपये में, ठीक है। 1850 रुपये में आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। विथ शिपिंग ये 1900 पड़ जाएगा आपको, यानी 50 रुपये शिपिंग का भी इसको आपको पे करना पड़ेगा। तो सील्ड पैक पाउच है, जिसको भी लेना है ये पाउच भी आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। अब एक वीडियो मैंने ग्रुप में डाली थी, हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप में, जो लोग ऐड है मेरे अनाउंसमेंट वाला ग्रुप, उसमें मैंने डाला था। अभी वो व्हाट्सअप मैंने चेक नहीं किया है। तो उसमें मैंने एक 400 कॉइन का 25 पैसे का कॉपर निकल का लॉट दिखाया है। हो सकता है मैं इस वीडियो में एडिटिंग करते वक्त दिखा दूँ। तो जिसको भी वो बुक कराना है, वो लॉट भी काफ़ी अच्छा है, UNC कंडीशन का 1985 और 86 के मिक्स कॉइन है उसमें। 400 कॉइन का लॉट है और वो हमने रखा है 9000 रुपीज़ में, ठीक है। 9000 रुपीज़ में है। और साथ में अगर वो 100 कॉइन कोई बुक कराता है तो 4000 रुपीज़ में आपको मिलेगा, यानी 4 रुपये के हिसाब से एक कॉइन उसमें आपको मिलेगा अगर 100 रुपये से बुक कराते हैं, आप 100 कॉइन बुक कराते हैं, ठीक है। वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। तो जिसको भी लेना है उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब एक लास्ट कॉइन है, AKM वाला कॉइन 2022 का आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला ये कॉइन है। इसके अंदर थोड़ी यूनिकनेस ये है कि ये आप देखोगे कि ये बाय मेटेलिक कॉइन जो होते हैं, इसमें 2 मेटल के ये कॉइन बने हुए होते हैं, जिसमें एक जो बीच में अलग मेटल होता है और साइड वाला जो अलग मेटल होता है। तो ये कहीं ना कहीं सिंगल मेटल कॉइन है। इसको आप चेक करोगे तो आपको कटिंग कहीं से भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अलग से जो फिट किया होता है ना कॉइन, बीच का जो पार्ट है ये आपको कहीं भी आपको वैसा नज़र नहीं आएगा। तो ये किसी सेलर का कॉइन है जो हमारे पास आया है सेल होने के लिए, ठीक है। आप अपने अनुभव के हिसाब से इसको चेक करें और अगर अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं आप, तो ये आपको मिल सकता है 2500 रुपीज़ में। मैंने जूम करके आपको पूरा दिखा दिया है। मुझे भी ये सिंगल ही लगा है, मैं विदाउट होल्डर भी इसको देख चुका हूँ और मैं वीडियो में एकदम क्लियर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सिंगल ही पूरा कॉइन है, इसमें अलग से बीच का पार्ट लगाया नहीं गया है। तो अगर आप कॉइन उठा के देखोगे ना तो बाकायदा उसमें आपको पूरा कटिंग नज़र आ जाएगी, यानी कि अलग से वो मेटल लगा हुआ नज़र आ जाएगा।
तो ये फ़िलहाल आपको जो आप देख रहे हैं जिस भी कंडीशन में है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, इसमें आपको लस्टर वगैरह भी नज़र आ जाएगा। तो ये कॉइन आपको मिल सकता है 2500 रुपीज़ में। अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रिपब्लिक के कॉइन्स। अब आपको मैं नोट्स वगैरह दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लॉट आपको दिखा रहा हूँ फैंसी नंबर का, ठीक है। ये देखते जाइए आप लॉट, इसमें क्या क्या है। 786 वाले नोट्स हैं, ठीक है। सबके ऊपर प्राइसिंग डाली हुई है, किस टाइप के ये नोट्स है आप देख सकते हैं नंबर के साथ, ठीक है। ये स्टार्टिंग 786 है विथ फैंसी नंबर और ये एंडिंग 786 है। इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ये भी जैसे आप देखोगे ना तो ये इसमें 4-5 पीस है, इसका ही 200 रुपीज़ लिखा गया है, लेकिन 786 वाले हैं ये, ठीक है। तो ऐसे मिक्स है अलग अलग 786 वाले। इसमें बोर्ड वाले देखो ये कॉइन नोट है जिसमें अच्छा नंबर है ये भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 786 के ट्रैक्टर वाले नोट भी है इसमें, एंडिंग या शुरुआत में भी 786 इसमें है, ठीक है। तो सबकी प्राइसिंग अलग अलग इस पर लिखी हुई है और इसमें कुछ एरर वाले भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 786 वाले हैं, ये पूरा लॉट है एक्चुअली। जैसे अभी इसमें हिरन वाले नोट है तो इसमें शिफ्टिंग का कुछ एरर है और 786 है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें एरर नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। ये 100 रुपये वाले हैं ना, इनके बाद जो है आपको देखने मिलेंगे कुछ एरर वाले भी, जैसे इसमें शिफ्टिंग एरर है, देख सकते हैं आप, नीचे से कम है और ऊपर से वाइटनेस आपको इसकी ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। ऐसे ही 5 रुपीज़ वाले में भी देखिए ये शिफ्टिंग एरर है, ठीक है। तो किसी किसी में कुछ एरर है और कोई नंबर के हिसाब से फैंसी है। तो जो प्राइसिंग इसके ऊपर लिखी गई है ना, जिसे 200 रुपया 300 रुपया या वगैरह वगैरह जो भी प्राइसिंग इसमें डाली गई है, इस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन होती है ये लॉट की 7400 के अराउंड, ठीक है। और ये पूरा लॉट अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5100 रुपीज़ में। 5100 रुपये में ये पूरा लॉट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जिसको भी ये फैंसी नंबर और एरर वाला लॉट बुक कराना है आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अलग नोट के ऊपर। ये यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, ठीक है। 30 है इसमें, यानी कि $30 है ये टोटल। और ये वैसे जनरली मार्केट में 90 से 100 रुपये में सेल आउट होते हैं कलेक्शन के लिए, ठीक है, फॉर द कलेक्शन पर्पस। तो जनरली इनकी वैल्यूएशन अराउंड 3000 जाती है निमिस्मेटिक के हिसाब से, लेकिन अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे 2400 रुपीज़ में, ठीक है। 2400 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये ऐड कर सकते हैं। $30 हैं ये टोटल, ठीक है। 30 नोट नहीं है, $30 है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो नोट है 10 रुपीज़ की डायमंड इशू LK जा सिग्नेचर की, ठीक है। ये वाली नॉर्मल वाली है, यानी कि एक्चुअल में ये इस कलर में ये नोट आती है, लेकिन ये वाली का आप देख सकते हैं पूरा कलर ही डार्क हो गया है, ठीक है। तो ये एक एरर है कहीं ना कहीं प्रिंटिंग में, तो इस वजह से इसकी वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 2000 रुपीज़ रखी गई है। 2000 रुपये में आप अपने ये कलेक्शन में दोनों साथ में ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये भी आप एक अच्छा एरर है जो अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये एग्रीकल्चर वाले नोट इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें KR पुरी वगैरह वगैरह अलग अलग सिग्नेचर हैं। टोटल ये 7 नोट का ये लॉट है जो आपको मिलने जा रहा है 2000 रुपीज़ में, 2000 रुपये में। स्कार श्रेणी के ये सारे नोट होते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन के इसके अंदर आपको नोट देखने मिल जाएंगे। इसके बाद ये भी एक फैंसी नंबर टाइप के नोट्स है, लेकिन ओल्ड इशू है। आप देख सकते हैं 9 नोट है टोटल। इसमें 1 रुपीज़ वाली देखिए पहला 9 है, फिर सभी 5 लिखे हुए हैं, 8 के बाद 666, फिर लास्ट में 8 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 है, ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे नंबर है। 986 000 है, 000 838 है ना, 4 बार 0, फिर 84 है, फिर 000 234 है। इसके बाद देखिए 6 के बाद 4 बार 4 है, फिर लास्ट में 6 है, ठीक है, और 3333 है, लास्ट में 9 है। तो ये वैसे सिंगल इसमें से कोई अगर कोई बुक कराएगा अलग से तो ये आपको मिलेंगे 300 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। जो भी चूज़ करेंगे
300 के हिसाब से, लेकिन ये पूरा लॉट अगर आप 9 का लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 1800 रुपये में। ठीक है, पूरा लॉट ही लेना ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। सिर्फ 1800 रुपीज़ में आपको ये लॉट पूरा मिल सकता है। इसके बाद एक अलग नोट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखी है। इसको खादी हुंडी कहा जाता है, ये 10 रुपया। ठीक है, और ये एक्चुअली जो नोट है इसकी जितनी डिटेलिंग मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उस टाइम पे 1950 से लेके 1970 या 80 के बीच तक ये बनाए गए थे, और ये थे फार्मर्स के लिए एक्चुअली। ठीक है, उनके लिए ये बनाए गए थे, और एक्चुअली ये एक हिसाब से बॉन्ड समझ लिए इस टाइप का, या चेक समझ लिए इस टाइप के ये नोट हुआ करते थे। अब ये 10 रुपये लिखा है, ऐसे 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक ये बने थे। ठीक है, तो जो भी किसान के पास ये हुआ करता था, ये वहाँ जाके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाके इसको कैश करवा सकता था, ऐसा कुछ इसके पीछे बताया जाता है। और ये टॉप कंडीशन में बिकते हैं 1500 से 2000 में। फ़िलहाल कंडीशन काफ़ी अच्छी ही है। ठीक है, और जो भी ये एक यूनिक चीज़ अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहता है, ये आपको 500 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। ठीक है, 500 रुपये में अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ आपको यूनिक नोट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 100 रुपीज़ का नोट है डी सुब्बा राव का, और ये आपको अब नज़र आएगा इसके अंदर एरर क्या है। ठीक है, गांधी जी की पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं, इस तरफ नज़र आएगी। जैसे हमारे कॉइन्स में एक होता है एरर, घोस्ट एरर जिसको कहते हैं। ठीक है, उस टाइप का ये इम्प्रेशन, इस तरफ का इम्प्रेशन इस तरफ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा एरर है जो आपको मिलने जा रहा है 1000 रुपीज़ में, 1000 रुपये में। ठीक है, नोट के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, ये स्लीव के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिसको भी ये ऐड करना है आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। 500 का एक यूनिक नोट आप देखिए, इसके अंदर नंबर ही नहीं छपा है। अब किसी ने पेन से यहाँ पे लिख दिया है, ये एक गलती है सामने वाले की, ये कोई जानकार नहीं होगा, उसी ने लिख दिया होगा। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो इसकी कीमत 8 से 10,000 रुपया होती। ठीक है, तो ये एक रेयर एरर है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसके पीछे यहाँ पे भी नंबर आया हुआ है इसका, तो ये एक प्रिंटिंग में भी गड़बड़ हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये एक आपको एरर 500 रुपीज़ वाला मिलने जा रहा है, जो कि ये बंद हो चुके हैं वो वाले नोट हैं। तो इसमें से आपको ये अगर ऐड करना चाहते हैं इस टाइप का एरर वाला नोट, तो आपको 4500 रुपीज़ में मिल सकता है। ठीक है, दांडी यात्रा वाला। इसके बाद और कुछ एरर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे एरर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एक बड़ा एरर है, मिस प्रिंट और कटिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है इसमें, इस हिसाब से नंबर वगैरह देखिए कहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो एक बड़ा एरर है ये 20 रुपीज़ के नोट में। डी सुब्बा राव के ये भी सिग्नेचर के नोट हैं, ये देख सकते हैं आप 20 रुपीज़ के। कंडीशन आगे पीछे की देख लीजिए। ये टॉप कंडीशन में इस टाइप के एरर अगर कोई ग्रेडिंग करवा ले तो 20,000 तक भी ये सेल होते हैं, ऐसा मुझे पता चला है। ठीक है, फ़िलहाल ये विदाउट ग्रेडेड हैं, नॉर्मल कंडीशन है इनकी, और इस कंडीशन में भी ये 8 से 10,000 में सेल होते हैं, जो आज आपको मिलने जा रहे हैं 6,000 रुपये में, 6000 रुपीज़ में। एक बड़ा एरर है वो। ठीक है, इसके बाद एक और देखिए 10 रुपीज़ का नोट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एरर है, प्रिंट ही सही नहीं हुआ है। ये इस टाइप का एक बड़ा एरर है इसमें। ठीक है, सारी चीज़ें सही से छपी नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा एरर माना जाता है, और ऐसे नोट्स काफ़ी बार आपने देखे होंगे। मैंने खुद भी अभी जब पता चला है तो पता चल रहा है कि इसकी न्यूमिस्मेटिक में वैल्यू होती है। जब नहीं पता था तो ये हम समझते थे ख़राब नोट है। ठीक है, हालांकि जनरल परसेप्शन से तो सही बात है कि नोट सही नहीं बनी है, लेकिन ये न्यूमिस्मेटिक के हिसाब से इसकी वैल्यू है। जो नोटों का कलेक्शन या सिक्कों का कलेक्शन करते हैं उनके नज़र में इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक बड़ा एरर है जो आपको मिल सकता है 3500 रुपीज़ में। ठीक है, 10 रुपीज़ का ये नोट है, देख सकते हैं। इसके बाद 500 के 2 नोट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 500 का दांडी यात्रा वाला ये भी नोट है, जो आपको मिल रहा है 1500 में। इसमें शिफ्टिंग एरर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा जगह छूट गई है, नीचे से कम रही है, तो शिफ्टिंग एरर में ये माना जाता है, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। वैसे जनरली ये टॉप कंडीशन में 1000-1500 में बिकते ही हैं। ठीक है, तो ये 1500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में शिफ्टिंग एरर का नोट ले सकते हैं।
ऐसे ही 500 में जो अभी चल रहे हैं, इसमें आप देखिए ये गांधी जी के पोर्ट्रेट की तरफ कितना बड़ा एरर हुआ है प्रिंटिंग में, ठीक है। कलर पूरा डार्क हो गया एक, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा एरर है जिसकी वजह से लोग इसको कलेक्शन में अपने ऐड करते हैं। तो फ़िलहाल ये आपको मिलने जा रहा है टॉप कंडीशन में ही है 1500 रुपीज़ में, ठीक है। और दोनों कोई साथ में बुक कराता है ये 500 रुपीज़ के दोनों एरर वाले नोट, तो ये 2800 रुपीज़ में आपको मिल सकते हैं 2800 रुपये में। इसके बाद और अच्छे एरर्स दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए 100 रुपीज़ के जो अभी चल रहे हैं मार्केट में, इनमें भी इस टाइप का कुछ एक तरफ से मिस प्रिंट हो गया है, समझ लीजिए प्रिंटिंग सही नहीं हुई है, प्रॉपर प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है। कुछ लोग शायद इसको बोल सकते हैं पानी से ये किया गया है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि अगर मिटना होता तो सारी चीज़ें मिटती। आप देख सकते हैं नंबर वगैरह प्रॉपर हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रीफिक्स वगैरह इंसर्ट वगैरह, लेकिन बाकी चीज़ें सही से प्रिंट नहीं हुई है, तो ये एक एरर है। तो दोनों ही जोड़ी आपको 3000 में मिल रही है, यानी 1500 में एक है, लेकिन अगर कोई साथ में बुक कराता है तो ये भी आपको 2800 में मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर भी देखिए आप, इसमें 143 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा अच्छा नंबर लोग कलेक्शन में ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। एक 10 रुपीज़ के बोर्ड वाले नोट है, ये भी देख सकते हैं आप। इसमें भी ये शिफ्टिंग एरर वाले नोट हैं, ठीक है। ये शिफ्टिंग एरर वाले नोट हैं दो। और दूसरी बात, इसमें अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो प्रिंटिंग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, प्रिंट होने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक स्पॉट वगैरह आ गया है छपने में, ठीक है। तो ऐसा एरर है इसमें, शिफ्टिंग भी एरर है और नंबर भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। तो फ़िलहाल ये दोनों ही साथ में आपको मिल सकते हैं 1800 रुपीज़ में। एक एक कोई बुक कराएगा तो 1000 रुपीज़ में ये है, ठीक है। तो ये एरर वाले नोट्स आपको ज़्यादातर आज देखने मिल रहे हैं, यूनिक एरर। एक बड़े एरर भी हैं, कुछ और भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। फ़िलहाल देखिए अभी एरर वाले नोट्स और देखते जाइए। यहाँ पे देखिए प्रिंट जो है ना अलग हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इसका भी इम्प्रेशन पीछे नज़र आ रहा है गांधी जी की फ़ोटो का, ठीक है। तो ये इस इम्प्रेशन के एरर वाली ये नोट आपको 700 रुपीज़ में मिलने जा रही है। ये वाली नई नोट है जिसमें यहाँ पे आप प्रिंटिंग का एरर देख सकते हैं। तो ये वाली आपको 50 रुपीज़ की नोट 700 में मिलने जा रही है। एक और देखिए कलर पूरा पीला हो गया है, ये मिंट के तरफ से ही, यानी जो छप के आता है प्रिंटिंग प्रेस जो होती है नोट की, वहाँ से ये बन के इस टाइप से आया हुआ है। ये भी 700 रुपीज़ का है। और इसमें दो नोट है 10 रुपीज़ के, इसमें भी आपको एरर देखने मिलेगा। इसका भी प्रिंट कहीं ना कहीं इम्प्रेशन आगे पीछे हुआ है, ठीक है। एक नोट निकाल के मैं दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे गांधी जी का पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं, इस तरफ नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इस वजह से एरर है ये, ठीक है। तो ये दोनों साथ में ही हैं, जो आपको मिलने जा रहा है 1000 रुपीज़ में, ये दो नग, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में आपको जो नोट दिखाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी हैवी एरर है, ठीक है। आसानी से इस टाइप का एरर आपको मिलेगा नहीं। और ये अगर कोई ग्रेडिंग कराता है तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, ठीक है। 15 से 20 हज़ार हो जाएगी इस कंडीशन में भी। फ़िलहाल ये विदाउट ग्रेडिंग में 12,000 तक इसकी वैल्यूएशन है, लेकिन मैं कुछ ऑफ़र में आपको कम प्राइस में दूंगा। एरर क्या है वो समझिए आप, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से आप देखोगे कुछ भी एरर नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको बैक साइड में देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्लेन है, ज़रा भी यहाँ पे आपको कुछ भी प्रिंट नज़र नहीं आएगा। यूनिफेस एरर टाइप की ये नोट है, ठीक है। तो ये काफ़ी कम नोट्स देखने मिलती है इस टाइप की, और हाई डिमांडिंग होती है। जितना पुराना इशू होगा उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन होगी, ठीक है। तो फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रेड की है, जो आपको आज हमारे माध्यम से मिलने जा रही है 10,000 रुपीज़ में, 10,000 रुपये में। यूनिफेस एरर ग्रेडिंग अगर कराते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये तक इसकी वैल्यूएशन जा सकती है, क्योंकि वैसे ही हम इसको कम में आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 रुपीज़ में आप इसको भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो सेलिंग पर्पस का पार्ट था वो मैंने दिखाया। एक आपको पार्सल में आज अनबॉक्स करना है, पिछले वीडियो में भी रहता था, नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो ये पार्सल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इधर पे दिखा रहा हूँ कि ये पोस्ट के थ्रू आया हुआ है मेरे पास दार्जिलिंग से,
ठीक है, उनका कहना था कि आप उसको वीडियो में ही अनबॉक्स कीजिए। तो चलिए वीडियो में ही अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्के हैं। तो मैं भी खुद भी चाहता था कि इसको वीडियो में ही दिखाया जाए, ताकि जो कलेक्शन आता है हमारे पास उसके बारे में पता चले, और जो हमको इस टाइप का कलेक्शन भेजते हैं उनके लिए भी ट्रांसपेरेंसी रहे कि भाई आपकी चीज़ खोल के भी दिखा देते हैं हम। ठीक है, वैसे तो मैं जनरली वीडियो बनाता ही हूँ। और आप देखिए इन्होंने एक हिसाब से पैकिंग की है, दार्जिलिंग से ये आया हुआ है। इनसे मेरे पास पहले एक और आया था पार्सल, उसमें कोई हैवी मतलब टाइप के नहीं थे, लेकिन नॉर्मली 2-3 हज़ार के कॉइन थे। अब जो आया है इसमें देखते हैं क्या चीज़ इन्होंने भेजी है। ठीक है, पहले तो ये वाला मैं देख रहा हूँ। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये 1997 का कॉइन है। ये एक एरर वाला कॉइन है। ठीक है, इसको मैं बाद में चेक करूँगा। और ये वाला जो है देशबंधु वाला सिक्का जो है, ये एक लायन वैरायटी है, इसको भी मैं बाद में चेक करूँगा, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, फिर से 1997 का ये कॉइन है। अब इसमें क्या उन्होंने बोला है उनसे मुझे पूछना पड़ेगा। ये शायद छोटा सा एक एरर है इसमें इस टाइप का, इसलिए इन्होंने भेजा है। ठीक है, कॉमेमोरेटिव कॉइन में एरर होने से वो कलेक्टेबल बन जाते हैं, ख़ास करके पुराने सिक्के। अब जो 2 कॉइन है ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये वाला हम देख रहे हैं 1 रुपी। ये है 1911 का। ठीक है, 1 रुपी, ये 1911 का 1 रुपी है। इसके बाद एक और कॉइन है, ये वाला देखते हैं। ये है हाफ रुपी 1840 का। ठीक है, एक्चुअली बात ये हुई थी कि 1911 का जो हाफ रुपी है वो वाला जो है ना, स्मॉल ट्रंक का जो होता है वो काफ़ी दुर्लभ माना जाता है। ठीक है, अब इसकी भी मैं जानकारी निकालूंगा। वैसे उन्होंने कहा था वीडियो में आप उसको निकालना, तो देखिए वीडियो में मैंने निकाल लिया है। ठीक है, वैसे इसकी जानकारी मैं जुटाता हूँ, उनके हिसाब से क्या इसमें रेयरिटी है मुझे जाननी पड़ेगी। तो फ़िलहाल अगर ये हाफ रुपये में होता तो ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता, जिसकी कीमत कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस कंडीशन में भी 2 लाख 1.5 लाख या उसके आसपास होती। ठीक है, और ये 1940 का 1 रुपी है, हाफ रुपी है, विक्टोरिया कॉइन का। इसकी भी डिटेलिंग निकाल के हम ज़रूर आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। जिसको भी जो कुछ भी बुक कराना है नोट्स में से या फिर कॉइन्स में से, उसके लिए आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ पार्सल्स थे जो पेंडिंग है, अभी आज गए नहीं है, ये पार्सल इधर रखे हुए। ठीक है, जो आज शायद नहीं जा पाए हैं तो कल मैं इनको ये यहाँ से भेज दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।